हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री इसको बोला जाता है, जिसको बच्चे को सुनकर उनके अंदर ऐसे एक एक्सप्रेशन आती है, उनको लगता है कि बहुत भारी है, बहुत हार्ड है। लेकिन आइए मेरे साथ जुड़िए और इस ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है इसको हम खत्म करते हैं अपने ट्रिक्स के साथ, ठीक ना, और आसानी के साथ खत्म करते हैं। इसमें आपको मैं बता दे रहा हूं कि बिहार बोर्ड्स के क्वेश्चन इसमें कम से कम नहीं भी तो 50 या 40 नंबर से पूछते हैं, 40-50 मार्क्स का पूछता है। अगर हम इस चैप्टर को क्लियर कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चों हम लोग को इसमें 40 या 50 मार्क्स एकदम मिलेगा ही मिलेगा। तो हम इसको आपको हम जो पढ़ा रहे हैं वो बस ध्यान से देखना है। और कोई बच्चे हैं कि कहेंगे सर ट्रिगोनोमेट्री जो है उसका फॉर्मूला ज्यादा होता है, साइन कोस थीटा इसका मान याद करना पड़ता है, फिर होता है कि मान याद करना पड़ता है और साइन का जो फॉर्मूला है कोस का सब फॉर्मूला याद करना पड़ता है। तो उसका भी कुछ ट्रिक्स है ना, और ट्रिक्स याद कर लीजिएगा तो आपको जो मान है कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन 30 बराबर कितना होता है, 90 बराबर कितना होता है, इस सब आपको कुछ भी नहीं याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको ट्रिक्स बताया जाएगा, उस पर आप चलिएगा, बस उसको याद कर लीजिएगा, आपको बहुत ही काम आएगा, ठीक। तो चलिए बच्चे लेट ना करते हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और फटाफट सारे क्वेश्चन जितने भी है 8.1 का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर यानी कि त्रिकोणमिति बिहार बोर्ड्स का सबसे लॉन्ग चैप्टर है और इसमें हम लोग का बहुत सारा मार्क्स मिल जाएगा। आइए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन मैं कर रहा है 8.1 से हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए पहले आता है क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, क्या करे बाबू। सबसे पहले तो कह रहा है त्रिभुज, ठीक है। तो हम पहले एक त्रिभुज पढ़ा लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है एकदम रिलैक्स होकर, शांति होकर, आराम से पहले जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे किया जाता है, ठीक ना, फिर ही आपका बन पाएगा। हाँ तो कह रहा है जी ये क्या हमारा, ये हमारा हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ठीक ना। तो क्या कह रहा है त्रिभुज ABC, तो ABC यहां पर लिख देंगे, यहां पर होगा A, यहां पर होगा B और यहां पर होगा C। ABC में B क्या है, B हमारा समकोण है, तो B को क्या लेते हैं, समकोण लेते हैं। अब ABC में B समकोण है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अब कह रहा है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो AB इक्वल टू कितना हो रहा है बाबू, AB इक्वल टू बोल रहा है 24 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो हमारा AB कहाँ है, AB यहाँ पर है, A और B, AB बराबर कितना कर रहा है 24 सेंटीमीटर, ठीक ना, 24 सेंटीमीटर। और BC कितना कर रहा है 7 सेंटीमीटर, BC ना, BC कर रहा है 7 सेंटीमीटर, ओके। तो BC हमारा ये AB हो गया और ये BC हो गया। BC कितना कर रहा है 7 सेंटीमीटर। तो क्या कर रहा है देखिए, अब कह रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए। अब इसमें इतना बस क्वेश्चन दे दिया है, आपको बनाना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो निम्नलिखित का नाम मैंने मान निकालिए। इसमें दिया हुआ क्या क्वेश्चन इसमें दो दिया है, ठीक ना, दो क्वेश्चन दिया है। ये पहला है साइन A इंटू कोस A, पहला है यहाँ पर क्वेश्चन लिख देना है ना, साइन A है और फिर कॉस A है, क्या है, फिर कॉस A है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है साइन C और कॉस C, साइन C इक्वल टू और कॉस C इक्वल टू क्या होगा, ठीक ना। हमारा क्वेश्चन बस इतना ही है और आइए इसको अच्छी तरह से निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, आपको इसमें दिया है किसका मान दिया है, A का और AB और BC का मान दिया हुआ है। हमको निकालना किस चीज का है, हमको निकालना है AC का। तो आप ये जो यहाँ से ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला पढ़े होंगे। उसी पर नहीं पढ़े होंगे तो ठीक है, आपको बताया जाएगा आगे चल के। इसमें बनाते बनाते हम लोग सारे चीज क्लियर कर लेंगे, सारा सीख जाएंगे। तो देखिए पहले क्या है हमारे, पहले है AC इक्वल टू, AC मांग रहा है भैया, AC इक्वल टू क्या होता है। तो AC इक्वल टू पहले देखिए, पहले आप लोग को बता दे रहा है कि एक होता है कण, क्या होता है
कण, कण ये यानी कि ये जो है सबसे बड़ा जो एथी होता है, बड़ा सबसे होता है भुजा, उसको क्या बोलते हैं? कण बोलते हैं, ठीक ना। तो कण इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? कण इक्वल टू, पहले कण स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। कण स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? लंब स्क्वायर, क्या होगा? लंब स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या होगा वो? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा ना। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हमको तो ऐसे ना कहा कि एसी स्क्वायर निकालिए, एसी स्क्वायर नहीं निकालने को बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि एसी केवल निकालिए। तो कण इक्वल टू करेंगे ना, कण इक्वल टू, कण इक्वल टू क्या हो जाएगा? मान लीजिए जैसे है बस वैसे ही, बस वैसे ही, शांति से और ध्यान से देखिएगा, हो गया? सेम टू सेम बता दिया। अब इसमें का जो स्क्वायर निकल गया बाबू, इसमें के जो स्क्वायर निकल गया तो इसमें क्या हो जाएगा? इस पे रूट चढ़ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, नॉर्मल सी बात है। और जब कण पूछता है तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, और जब आधार पूछेगा, आधार पूछेगा तो कण में से लंब को घटा देंगे, लंब पूछेगा तो कण में से आधार को घटा देंगे, हमारा वही आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इस तरह से फॉर्मूला आपको, आप लोगों को समझ में आया होगा फॉर्मूला। अब इस चलिए अब इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला को ले जाते हैं। अब देखिए पूछ रहा है क्या हमारा AC इक्वल टू, तो AC इक्वल टू अभी बताया, AC इक्वल टू क्या आ जाएगा? AC इक्वल टू AB रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्या होगा? रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमारे AB का मान कितना दिया है? AB का मान कितना दिया बाबू? 24 यानी 24 सेंटीमीटर रूट में होगा, और ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, हो जाएगा। और ये देखिए ये दिया आपका 7 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू, तो BC में क्या बोलते हैं? प्लस, प्लस यहाँ पर BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब देखिए इसको लेते हैं रूट में क्या है? 24 का, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर अगर आपको मान लीजिए कि त्रिकोणमिति में यानी कि ट्रेगोमेट्री में आपको लंबा लंबा स्क्वायर करने का आ जा रहा है, तो देखिए कैसे होगा। इसमें मैंने फॉर्मूला नहीं याद, स्क्वायर नहीं हुआ तो फिर ऐसे ना तो छोड़ देंगे। पहले किया क्या जाता है? स्क्वायर निकालने के देखिए 4 है तो 4 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, 4 हो जाएगा, मतलब 4 है तो 4 का टेबल 4 वाली पढ़ेंगे, 4 का 16 हो जाएगा, 16 कैरी 1 बचा। अब सब में कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 17, 17 के साथ कैरी 1। अब देखिए 2 दूनी 4, 1 5, 5 हो जाएगा ना। ये हमारा होगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 7 को तो ये तो पता है, 20 तक तो नॉर्मल से सबको याद होगा, तो 7 के क्या होता है? 7 का 49 हो जाएगा, 7 के 49 हो जाएगा। अब देखिए इसमें लेते हैं इसको और इसको एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक ना। तो 9 6 के 9 6 15 हो जाएगा, 15 की 5 कैरी 1 और 7 4 11 1 12 की 2 कैरी 1। अब देखिए 5 1 6 हो गया, 625 रूट अंडर 625। अगर यही रूट अंडर 625 निकलेगा, रूट से बाहर निकलेगा तो किसका स्क्वायर हो जाएगा? 25 का। किसका जवाब बाबू? हमारा 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा ये AC इक्वल टू कितना आ गया? AC इक्वल टू हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया ना, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए इधर देखते हैं, अब देखिए अब पूछ क्या रहा है? साइन A इक्वल टू, आप लोग को बोले थे कि धीरे धीरे सारा जो है आप लोग का क्या यानी कि फॉर्मूला ही आएगा। ट्रिगोमेट्री जो चैप्टर बाबू, इसमें फॉर्मूला पे ही सारा खेल है, ठीक है। तो फॉर्मूला को जो फॉर्मूला आएगा उसका ट्रिक्स बताते जाएंगे, आप लोग को पता चलते जाएगा, ठीक ना। तो साइन A है, साइन है यहाँ पे देखिए साइन A है, ठीक ना। तो फॉर्मूला तो मान लीजिए नहीं याद होगा, और याद होगा तो ठीक है, नहीं तो देखिए क्या होता है हमारा जो किसी का वैल्यू आता है LAL और यहाँ पर KKA, ये मतलब लाल बट्टा कक्का, ठीक ना। यही फॉर्मूला पर हमारा चलता है। तो पहला क्या होता है? यहाँ पर हमारा पहला हो जाएगा साइन, दूसरा हो जाएगा कॉस, और तीसरा हो जाएगा टेन, तीसरा क्या है? टेन। और देखिए ये हमारा जो है चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा साइन का उल्टा कॉसेक, COSEC कॉसेक, और फिर क्या होगा? सेक, फिर क्या होगा? कॉट, फिर क्या होगा वो? कॉट। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? साइन A इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला क्या है? L बटा कण, मैंने लंब बटा कण, यही कह रहा है ना, लंब बटा कण। तो इसमें लंब कहाँ है? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, और ये क्या हो गया? कण हो गया ना। तो लंब पहले लिखेंगे, तो साइन A बराबर 24 बट्टा में 25, 24 बटा 25। अब देखिए क्या कर रहा है? cos A इक्वल टू, तो cos यहाँ पे कहाँ है हमारा? यहाँ पर है, आधार बटा कण, आधार 7 हो गया, आधार क्या होगा हमारा? 7, और कण क्या हो गया? 25, तो 7 बटा 25। अब देखिए एक सॉल्व हो गया ना वो। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं।
बस ध्यान से देखते रहिए और जो ट्रिक्स बताया जा रहा है आपको उसको आप फॉलो कीजिए, फिर देखिए आपको जो एग्जाम में जो मार्क्स मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिलेगा। ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है इसमें आपका मार्क्स उठाता है, बहुत सारा क्वेश्चन देता है ट्रिगोनोमेट्री से, ठीक ना। उसी तरह से आइए एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, दूसरा को देखते हैं। इसमें आइए साइन ए इक्वल टू, नहीं साइन यहाँ पर क्या बोल रहा था, साइन सी पूछ रहा है, ठीक ना, सी पूछ रहा है बाबू, साइन सी इक्वल टू, तो साइन सी, हमें साइन का पहले फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। एक सेकंड देखिए यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया, यहाँ पर आपका सापेक्ष मान दिया हुआ है, ठीक ना। ये साइन थीटा बराबर नहीं पूछ रहा है, साइन ए बराबर पूछा है। जो साइन ए हो गया ना ये हमारा आधार हो गया, ठीक ना, ये आधार हो गया, तो सापेक्ष मान ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो लंब है ना ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या चीज, ये हमारा आधार हो जाएगा। तो लंब क्या है यहाँ पर 7 हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो 7 बटे में 25 हो जाएगा, ठीक ना, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर कोस ए है, सापेक्ष क्या होता है, सापेक्ष यानी कि ए कर है ए, तो ए का सापेक्ष देखेंगे, ए का सापेक्ष ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, ठीक ना, जिसका सापेक्ष होता है वो आधार हो जाता है। तो इसका क्या है, आधार बटा कर्ण, तो पूछ ही तो रहा है, वही तो पूछ रहा है आधार क्या है, तो आधार बटा कर्ण है ना, तो सी ए का सापेक्ष क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 बटा 25, 24 बटा में 25, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए बोल रहा है साइन सी, साइन सी यानी कि सी का सापेक्ष लेना है, तो लंब बटा कर्ण होता है साइन का ना, तो ये हमारा इस बार क्या हो जाएगा साइन सी, इस बार ये हमारा आधार हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 24 बटा, अरे यार यहाँ पर 24 हो जाएगा बाबू, 24 25 लिखा, 24 बटा 25, ठीक ना, ये हो जाएगा हमारा 24 और ये बटा में 25 कर्ण, ठीक ना। अब देखिए कोसेक सी बराबर कोसेक सी, यानी कि इस बार हमारा आधार क्या होगा सी हो जाएगा, तो सी आधार, इसका जो कोसेक का फॉर्मूला क्या था आधार बटा कर्ण, तो 7 बटे में 25, 7 बटे में क्या होगा 25, यही हमारा आंसर हो गया। ये कितना भारी है, भारी है नहीं ना, बस आपको ये जो फॉर्मूला है या ट्रिक्स है ये आपको याद कर लेना है, बस सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, यूं ही सॉल्व होगा, चुटकी बजाते हैं, है ना। तो देखिए इसको आप इरेज करते हैं और इसको फार्मूला को छोड़ देंगे, क्योंकि ये फार्मूला जो है ये आपका फार्मूला VBI है बाबू, क्या है ये हमारा फार्मूला जो है VBI है, हर जगह यही काम आएगा। तो इसको छोड़ते बाकी सब को इरेज करते हैं। जिस तरह से बाबू, जिस तरह से आप लोगों को बताया जा रहा है ट्रिगोमेट्रिक चैप्टर यानी कि चैप्टर त्रिकोणमिति में, ठीक ना, उस तरह से जैसे जैसे आपको जिस तरह से राह दिया जा रहा है उस तरह से राह पकड़िए और जैसे बताया जा रहा है वैसे देखते रहिए, बस आपका क्वेश्चन सारा सॉल्व होगा और आप यूं ही सारे जो बोर्ड्स में बैठेंगे सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करके आएंगे, ठीक ना। भींगा कर लिए तो भींगा कर लिए। अब देखिए चैप्टर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 2 में वहां है नीचे, क्वेश्चन 2 हमारा कह रहा है कि आकृति 8.3 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। कुछ बात नहीं है, बस एक आकृति दिया हुआ है, ठीक ना, और उसको देखते हुए आप tan p और माइनस कोट r का जो फॉर्मूला है उसको फॉर्मूला कर रहे हैं, जो इसमें दिया हुआ है उसके अनुसार क्वेश्चन निकालना है आंसर, ठीक ना। ये देखिए क्या कर रहे हैं, एक आकृति दिया हुआ है, ऐसे देख लीजिएगा अपने बुक में सब लोग, ठीक ना। देखिए ऐसे आकृति दिया है, इसका मान है PQR, क्या नाम है PQ और R, PQR, ठीक ना। अब इसका मान दिया हुआ है, ठीक ना, जैसे हम लोग बुक में बताते हैं जैसे दिया हुआ मान उसे चित्र पार करें, पिक्चर बनाकर उसका मान दिया हुआ है बुक में, देखिए, ठीक ना। तो बोल रहा है PQ दिया हमारा 12 सेंटीमीटर, क्या दिया बाबू 12 सेंटीमीटर, PQ दिया है 12 सेंटीमीटर और फिर PR दिया है 13 सेंटीमीटर, PR कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि tan p माइनस कोट r का मान, tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r का आपका यही क्वेश्चन है। बस देखिए कितना तो छोटा क्वेश्चन है, कितना छोटा क्वेश्चन, बस इसको आपको समझना है क्या बोल रहा है। इसमें आपका जो नंबर है बाबू ना, नंबर यानी अंक जो होता है ना उसका दर्शन नहीं होगा, केवल साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा यही सब देगा, नंबर से भेंट भी नहीं होगा, ठीक ना। तो घबराना नहीं है, बस इसको देखना है क्या बोल रहा है, ठीक ना।
तो देखिए हमारा क्या निकलना है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यानी कि हमारा आधार दिया, लंब दिया हुआ है और क्या दिया है, लंब दिया है और कोण दिया है, ये सापेक्ष मान पूछेगा, ठीक ना। तो हमारा पहले क्यू आर निकाल लेंगे, यानी कि आधार निकालेंगे ना, तो क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर इक्वल टू बताया था अभी आपको। देखिए ये हमारा पी आर सबसे बड़ा यही भुजा होता है, पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर माइनस का पी क्यू स्क्वायर, माइनस का पी क्यू स्क्वायर, बड़ा भुजा में से छोटा भुजा घटाएंगे ना। तो देखिए हमारा पी आर कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर, पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, पी क्यू दिया है क्योंकि, ठीक ना। तो इसका 13 का हमारा वर्गमूल क्या होता है 169, मैंने कि 169 माइनस 144 12 का, ठीक ना। अब इसको माइनस करेंगे, ठीक ना, माइनस करेंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 25 आएगा। 25 किसका वर्गमूल है, 5 का, किसका है हमारा 5 का होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा क्यू आर इक्वल टू 5 हो जाएगा। आपको नॉर्मल सी बात है, एक ट्रिपलेट हो रही है, ठीक ना, बहुत सारी ट्रिपलेट होती है, उसको याद कर लीजिएगा ना, आसान, ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ट्रिपलेट होता है 5 12 13, क्या होता है 5 12 13, यही आपका ट्रिपलेट है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन करें tan p इक्वल टू, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है बाबू, tan p इक्वल टू, तो tan p यानी कि सापेक्ष किसको लेना है, p हमारा सापेक्ष यानी p आधार हो जाएगा, तो p यहाँ पर आधार हो गया। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार है, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा आधार हो गया, ये हो गया लंब, तो 5 लिख लेंगे, 5 बटा में 12। देखिए जो लंब कह रहा है तो ये फिक्स होता है, ये कर्ण होता है, हमेशा ये फिक्स होता है, ठीक ना, सबसे बड़ा भुजा है, ये हमेशा फिक्स होता है, बस चेंजिंग इसमें होता है, ये लंब हो जाता है, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, ये आधार, ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, ठीक ना, चेंजिंग आपस में होता है, ये हमेशा फिक्स रहता है, ठीक ना। तो क्या कहा tan p इक्वल टू, तो tan p हमारा आधार हो जाएगा, जिसे सापेक्ष बोल देगा वही आधार हो जाएगा, तो p यहाँ पर tan p आधार हो गया, तो लंब बटा आधार कहते हैं, ये लंब हो जाएगा, लंब बटा आधार हो गया ना। अब माइनस में देखिए, माइनस में cot r इक्वल टू, तो cot r क्या, cot यहाँ पर है, फॉर्मूला देखिए a बटा में l, मैंने कि आधार बटा में लंब, तो r इस बार क्या होगा, r इस बार आधार हो जाएगा, तो r हमारे यहाँ पर है, ये हमारा आधार हो गया, ठीक ना। तो cot r का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे में लंब, तो आधार का आधार हो जाएगा ना, आधार बटा में लंब कितना है बाबू 12, लंब कितना है 12। तो बताइए ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, आपको क्या लगता है, यहाँ पर फिक्स है, बोलिएगा दोनों बराबर है। यहाँ पर पहले फॉर्मूला देखिए, cot r इक्वल टू सापेक्ष है इसका, ये cot का सापेक्ष ये है, cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा में लंब, ये सापेक्ष होगा 5 बटा 12, ठीक ना। और tan का उल्टा होता है cot, तो बताइए जब मान लीजिए हम जानते हैं tan का उल्टा होता है cot, तो tan का मान लिख दिए तो जाहिर सी बात है कि उसको उल्टा कर देंगे, तो ये जैसे 5 बटा 12 है उसका उल्टा करेंगे तो 5 बटा 12 ही होगा, तो ये हमारे क्या होगा, वो घटेगा तो खत्म हो जाएगा, घट जाएगा तो क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा आंसर, ठीक ना, 0 क्या हो जाएगा आंसर। बस ऐसे ही जुड़े रहिए और ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर यानी कि त्रिकोणमिति को खत्म करते हैं इसी तरह से, ठीक ना। अब देखिए बाबू अगला चलते हैं क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। सभी लोग अपने सामने जो बना रहे हैं इसका नोट्स उतार लीजिएगा, नोट्स रहेगा बहुत काम करेगा बाबू, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, यदि साइन a इक्वल टू 3/4 है, यानी कि साइन a इक्वल टू 3/4 है, ठीक ना, साइन इक्वल टू कितना है 3/4, तो कोस a और tan a का मान के लिए, आपको पहले भी बोल चुके हैं कि सारा खेल है इसका, ये हमारा क्वेश्चन जो है बाबू भी क्वेश्चन करें, ये हमारा ट्रिक्स यानी फॉर्मूला जो है भी आई है, सब में यही आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन बोल रहा है 3 नंबर, साइन a इक्वल टू 3/4, तो लिखते हैं यहाँ पर साइन a इक्वल टू 3/4। अब ये हमारा बोल दिया, ठीक ना। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये दिया हुआ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तो cot a और tan a का मान निकालिए, cos की cos कर रहा है, cos a और tan a का मान निकालिए, cos a और tan a बराबर क्या हो जाएंगे। तो देखिए
यहाँ पर साइन, एक पहले त्रिभुज बना लेते भाई, उसी पर सब हो जाएगा। एक त्रिभुज ले लिए, तो साइन ए पूछा, आपको पहले भी बोले थे कि साइन ए बोल दिया तो उसका सापेक्ष हो जाएगा, यानी वो आधार हो जाएगा ए, ठीक ना। तो पहले इसका नाम रख लेते हैं, ठीक ना, ए बी सी। मान लीजिए आपको मम्मी पापा जो है घर में पहचान के नाम रखे ना जी, मान लीजिए आपको पिंटू है, चिंटू है, सबका नाम होगा, तो बोले पिंटुआ इधर आओ, चिंटुआ इधर आओ। मान लीजिए आपका नाम नहीं रहेगा, नाम नहीं रहेगा तो कैसे बुलाएंगे, बबुआ इधर आओ तो सब बबुआ आ जाएंगे, जितने भी बबुआ हैं सब आ जाएंगे। बोलेगा पिंटू बबुआ इधर आओ तो पिंटू आएगा केवल, चिंटू बबुआ इधर तो चिंटू आएगा। उसी तरह से इसका नाम ए बी सी रखना जरूरी है, ठीक ना। तो देखिए अब साइन ए इक्वल टू क्या कर रहा है, साइन ए इक्वल टू 3/4 है। तो इसका पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो आधार हो जाएगा इस बार हमें किसा, कौन हो जाएगा, इस बार आधार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सापेक्ष ए, ठीक है। ये हमारा इस बार लंब नहीं होगा, इस बार आधार हो जाएगा। तो आधार तो दिया नहीं, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना दिया है 3, लंब दिया है हमारा 3 और कर्ण दिया है 4, हो गया 3 4 दिया है। और आपको ट्रिपलेट याद होता तो क्या मानते हैं 3 4 5 हमारा ट्रिपलेट होता है, ठीक ना। लेकिन ऐसे नहीं, शॉर्टकट में नहीं, आपको बताते हुए समझाते हुए चलते हैं। अब निकालते हैं बाबू ए बी, ठीक ना। ए बी इक्वल टू क्या होता है, तो रूट अंडर ए सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ए सी क्या करे 4 का वर्गमूल माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का होता है 16 माइनस का 3 का होता है 9, 3 का होता है ना। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। अब जानते हैं हम √7 कभी भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये किसी का वर्गमूल नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर लेते हैं, ये हमारा ए बी इक्वल टू क्या हुआ, √7 हो जाएगा। यहाँ पर लेते हैं √7 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या करे, कॉट ए इक्वल टू पूछ रहा है, तो कॉट देखते हैं यहाँ पर, कॉट का फॉर्मूला क्या है, कॉट का फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह बीबीआई क्वेश्चन है इसलिए इसको मिटा नहीं रहे हैं, और यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक ना, और ये आपको याद कर लेना है, ठीक ना। तो कॉट क्या पूछ रहा है, कॉट ए इक्वल टू, तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या है, ए बटा में एल, माने आधार बटा में लंब, आधार बटा लंब कर रहा है तो इसका सापेक्ष बोले ना, कॉस ए पूछ दे तो वही हमारा आधार हो जाएगा। तो ये हमारा ए है, यहाँ पर ये ए हो गया ना। तो यहाँ पर देखिए कॉट ए आधार बटा में लंब, तो आधार ये हो गया, यहाँ पर देखिए √7 हो गया हमारा आधार, और लंब क्या हो जाएगा, वो लंब हमारा हो जाएगा ये 3 हो गया हमारा लंब, ठीक ना। ये क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक था क्वेश्चन, ये था 2 क्वेश्चन, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 10a बराबर, tan a का फॉर्मूला क्या होता है, इसका सेम अपोजिट, ओ बाबू सॉरी कॉट नहीं पूछ रहा है यार, कॉट नहीं पूछ रहा है, कॉस पूछ रहा है, ठीक ना, कॉस पूछ रहा है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ए पूछ रहा है, तो आधार हो जाएगा √7 इक्वल टू, ये फिक्स होता है कर्ण 4 हो जाएगा, ठीक ना, √7 बटा में 4। अब क्या कर रहा है, tan पूछ रहा है ना, तो tan को देखते हैं फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है। तो tan a पूछ रहा है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और वो क्या कर रहा है, लंब बटा में आधार, तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, तो 3 बटा में √7, ये हमारा को हो गया, ये हमारा सॉल्व हो गया बाबू, सॉल्व हो गया ना। बस इसको इंपोर्टेंट है बार बारी से करें, आई रिपीट अगेन इट माई आस्क। यहाँ पर ये आपका HW है बाबू, ये आपको एकदम प्रश्न यानी कि VBI क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट, ठीक ना, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा जो फॉर्मूला है इसको याद कर लीजिएगा, पूरा ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व यूं ही, ठीक ना। तो चलिए हमारा 3 क्वेश्चन खत्म, और आते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, उसके अनुसार चलते हैं। इसको जिन को बाबू लोगों को उतारना होगा उतार लीजिए जल्दी से। अब हम इरेज करते हैं, ठीक ना, इरेज करते हैं इसको, ध्यान दीजिए। और सारा क्वेश्चन यूं ही, ट्रिगोनोमेट्री कोई भारी चैप्टर नहीं है, मेरे साथ जुड़िएगा तो सारा आसान है, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है 4, क्वेश्चन में 4 क्या कहते हैं भाई साहब, 15 यानी कि 15 कॉट ए दिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नहीं दिया हुआ है, ठीक ना, 15 कॉट ए,
15 कॉट ए इक्वल टू 8 दिया है, 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दिया है। अब बोल रहा है साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। क्या बोल रहा है? साइन ए और पहला क्वेश्चन ए, साइन ए और सेक ए का मान, सेक ए का मान, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हम लोग को साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए जैसे उसमें ज्ञात किए वैसे इसमें भी ज्ञात कर लेते हैं। आप भूलिएगा कि भैया उसमें बताया था कॉट ए बराबर इतना बटा में इतना हो रहा था ना, लेकिन इसमें क्या हो रहा है बाबू? फंसाया गया है ना, आपको फंसाया जा रहा है। जैसे कि खान सर को फंसाया जा रहा है कि रोशन अनंत सर के भाई को यानी कि प्रिंस यादव को उसी ने मारा है, वैसे ही आपको यहाँ पर ट्रिगोमेट्रिक चैप्टर यानी कि इसमें चैप्टर 8.1 में एक्सरसाइज इसमें आपको फंसाया जा रहा है, ठीक ना, इसमें फंसाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर फंसाया है, तो हम लोग भी फंसने वाले क्यों हैं? खान सर नहीं फंसेंगे तो बाबू हम क्यों फंसेंगे, ठीक ना। तो कॉट ए यानी कि पहले लेंगे क्या चीज? कॉट ए इक्वल टू 8 का 8 लिखेंगे, इधर है मल्टीप्लाई यानी इधर गुणा में, तो उधर आ जाएगा भागा में। तो कॉट ए बराबर 8/5, 8/5 हो गया ना। जैसे वो निकल जाएंगे हम लोग तो अभी निकल गए, लेकिन वो भी निकले नहीं है, आने वाला टाइम में वो भी हम लोग निकल गए तो वो भी निकल ही जाएंगे। झूठ बाबू जो होता है ना, झूठ कभी ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। तो जिस तरह से उनको फंसाया जा रहा है यानी कि खान सर को जिस तरह फंसाया गया है उस तरह जैसे हम लोग निकल गए वैसे वो भी निकल जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा कॉट ए इक्वल टू आ गया, ठीक ना, यहाँ पर फंसना नहीं है, उसी तरह से निकल गए, उसी तरह से जो बोले ना वो भी निकल जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब हमारा क्वेश्चन कर रहा है, इसमें इंक हो रही है तो अब क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर देखिए साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है, साइन ए और सेक ए का मान। तो पहले भाई साहब मान लीजिए कॉट का फिक्स करेंगे तब ना, तो पहले एक क्या करते हैं, एक ट्रायंगल यानी कि क्या मतलब वो एक बनाते हैं ये यानी कि त्रिभुज, ठीक ना, त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज ये इसका नाम रखते हैं जैसे आपका नाम मम्मी पापा रखे ना पिंटू पिंटू, तो इसे यहाँ पर रखते हैं ए बी सी, एबीसी हो गया। अब एबीसी में कॉट ए का मान तो हम जानते हैं कि ए जहां पूछता है वो यहाँ पर नहीं है, आपको कॉट ए पूछ रहा है, उसका नाम दे दिया है ए सापेक्ष हो जाएगा, ठीक ना, ए क्या हो जाएगा हमारा सापेक्ष हो जाएगा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर कॉट का आधार बटा में लंब, क्या बोलता है, आधार बटा में लंब। तो आधार यानी कि आधार हम क्या बताएं, आधार ए कह रहा है, ए कह रहा है आधार रहना चाहिए, तो ये हमारा आधार हो जाएगा। आधार क्या है, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ठीक ना। तो 8 हो जाएगा, ए नंबर 8 हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा, वो हमारा 15 हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा 8 15 हो जाएगा। अब AC इक्वल टू निकाल देते हैं, ठीक ना। AC इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, ठीक ना, AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। अब देखिए इसको AB का मान हमारा दिया हुआ है, AB का मान दिया है 8 स्क्वायर प्लस का BC का मान दिया है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हमारा होता है 64 यानी 64, 15 का होता है 225 यानी 225। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, वो ऐड करते हैं, 5 और 4 हो जाएगा हमारा 9 और 6 2 हो जाएगा 8 और ये 2 का 2। अब हम जानते हैं कि 289 यानी कि 289 किसका वर्गमूल होता है, किसका वर्गमूल होता है 70 का यानी कि 17 का, ठीक ना। ये हो गया हमारा, तो इसका मान क्या आ गया बाबू, AC इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिए AC इक्वल टू 17 आ गया। तो AC यहाँ पर है, इसको 17 लिख देंगे, 17 लिख दिए। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं क्वेश्चन पे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ओके, अब देखिए साइन ए इक्वल टू क्या बोल रहा है, साइन ए इक्वल टू, तो साइन का मतलब क्या है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, साइन का फॉर्मूला लंब बटा में कर्ण। तो लंब यहाँ पर क्या कर रहे हैं साइन ए, तो जो हमारा ए होगा वो सापेक्ष यानी कि वो आधार हो जाएगा, तो हमारा ये ए है, ये हमारा आधार हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या हो रहा है लंब बटा में कर्ण, तो लंब ये हो जाएगा कर्ण ये हो जाएगा। तो 15, पहला क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बाबू 15 बटा में 17 ये हो जाएगा। और दूसरा का देखिए, दूसरा का रहा सेक ए,
सेक का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉस का सेम उल्टा सेक होता है, तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा में आधार, ठीक ना, कर्ण बटा में आधार। तो क्या पूछ रहा है, सेक ए पूछ रहा है ना, तो यानी ए हमारा आधार हो जाएगा, ठीक ना। तो पहले ए इसको लेते हैं आधार, ठीक है, बड़ा कर्ण बटा में आधार, कर्ण ये 17 हो जाएगा, इसको 17 लिख देंगे। और आधार क्या है, आधार हमारा 18 है, क्या है, आधार 18 है आधार। यहाँ पे एक बार रिपीट फिर से देखिए अगेन, सेक ए पूछा, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा में आधार, सेक ए का फॉर्मूला कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण हमारा ये है और आधार क्या करे, सेक ए, यानी ए सापेक्ष है तो ए ही आधार होगा, तो आधार हमारा ये हो जाएगा। तो कर्ण बटा में आधार, कर्ण लिख दिया यहाँ पर, आधार हो गया यहाँ पर। हमको जहां हो गया, तो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्लियर हो गया, ठीक ना, ये हमारा क्लियर हो गया, आपको इसको क्लीन करें। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना, यहाँ पर सबको समझ में आना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि अच्छी तरह से बताए हैं बबुआ, सुतना मत लोग, ठीक ना, सुतेगा जो सोएगा वही खोएगा। आप गाना में भी सोए हुए हैं कि जो सोएगा बस वही खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है, ठीक ना। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, ठीक ना। तो बाबू पढ़ाई का जो ये कठिन सफर है ना, इसको हम लोग भी जो बोल रहा है कि पढ़ाई का कठिन सफर है, तो हम लोग भी कहाँ डरने वाले हैं जी। हम लोग भी इस कठिन सफर को एकदम कोमल यानी कमल के फूल जैसे हम पास करेंगे, ठीक ना। इस जिंदगी को पास करके हाउ जिंदगी में लेंगे, कौन जिंदगी में, यानी कि स्टूडेंट लाइफ को पास करके फिर अपने जॉब लाइफ में हिलेंगे, ठीक ना। तो इसमें मजा आएगा। अभी मेहनत कीजिएगा तो बाद में मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अगर अभी मेहनत नहीं करेगा तो बाद में खेती करना पड़ेगा, ठीक ना। और खेती में आपको क्या करना पड़ेगा, कुदाल चलाना पड़ेगा, हंसुआ चलाना पड़ेगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर आते हैं अपने टॉपिक्स पर, ठीक ना। तो हमारे दूसरा 5वां क्वेश्चन कह रहा है, 4 क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हमारा क्वेश्चन 5 कह रहा है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/20 है, क्या बोल रहा है, सेक थीटा इक्वल टू 13/20 है, सेक थीटा इक्वल टू 13/20 है, ठीक ना। 13 में नहीं 13/12 है बाबू, 13/12 है, ठीक ना। 17 लिखे हैं, 13 बोल रहा है, 13/12, ठीक ना, 13/12 है, ठीक ना। सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। बाप रे बाप, इसमें बाबू आप लोग का थोड़ा सा लंबा जाएगा, लंबा नहीं जाएगा, ये फॉर्मूला है तो लंबा नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, कह रहा कि 6 होता है ना जी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये कह रहा है ना कि परिकलन कीजिए, यानी कि 6 को लिखिए, ठीक ना, 6 को लिखना है। तो आइए लिखते हैं। पहले देखिए क्या कर रहा है, यहाँ हमारे भाई साहब जो मेन मक्खन खोआ हो रहा है ना, वो दे देना, ठीक ना। अब बोल रहे हैं कि जो छोटा है ना, वो लोग आप सब कीजिए, तो हम लोग को करने में कर ही लेंगे। देखिए ऐसी पर हम लोग को नंबर मिलेगा 2 को, 2 नंबर का है बाबू। अब जब भी 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा तो 5 नंबर का, 5 नंबर वाला भी याद नहीं होगा, हमसे जुड़िएगा, सारा मक्खन जो है खोआ बना देंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर कोस का उल्टा, सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा में आधार, सेक का फॉर्मूला कर्ण बटा में आधार। तो इसमें पहले इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इसमें सेक ए, सेक बी, सेक सी नहीं करा है, इधर सेक थीटा कर रहा है। तो हम जानते हैं कि इसको नॉर्मल सी लेते हैं, क्या इसको नाम आधार कर्ण, ठीक ना। तो क्या कर रहा है, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण हमारा ये हो गया 13 और ये क्या हो गया 12, कर्ण बटा में आधार। तो आप लोगों को ट्रिपलेट बताया था, इससे पहले निकाल 13, 5, 12, 13 होता है, 5, 12, 13। लेकिन चलिए ए बी का मान निकालते हैं। ए बी इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर। अब आते हैं यहाँ पर लेते हैं पहले 13 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1
अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि 13 का स्क्वायर 169 होता है। कितना होता है? 169 मैंने 169। और इसका होता है 12 का हो जाएगा 144। इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 25। और 25 निकलेगा हमारा तो क्या हो जाएगा? 5। यानी कि 5 का वर्गमूल 25 होता है। तो 5 हो जाएगा हमारा। क्या है? ए बी का मान 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक ना? ए बी का मान 5 निकल गया। निकल गया ना? अब देखिए सबका मान बारी बारी से निकालते हैं, ठीक ना? तो पहला क्या कर रहा है क्वेश्चन भाई साहब? हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है सब करना। पहला क्वेश्चन है बोला कि सारा त्रिकोणमिति का जो है उसका परिकलन कीजिए, परिकलन अनुपात को करना है। तो पहले साइन का निकालते हैं। साइन का पहले तो साइन का क्या करा है? लंब बटा कर्ण। तो साइन का है लंब बटा में कर्ण 5/13 लिखेंगे। साइन थीटा बराबर 5/13। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साइन का फॉर्मूला तो लंब बटा कर्ण, यहाँ पर है लंब, यहाँ पर है कर्ण, ठीक ना? अब देखिए cos थीटा बराबर कर रहा है cos थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? cos का नाम फॉर्मूला क्या था? आधार बटा में कर्ण। आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, माने 12/13। 12/13। अब दूसरा को अपने से लेंगे, ये तो अपने से लेना है, छोड़ लेना है। tan थीटा बराबर tan थीटा, tan का फॉर्मूला क्या है? लंब बटा आधार। ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया 5/12। अब क्या कर रहा है? cos थीटा बराबर cosec cosec थीटा इक्वल टू cosec थीटा के फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण हमारा ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, यानी कि सेम साइन का उल्टा हो जाएगा। कर्ण ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। अब ऐसे पूछेगा ना सबका निकालने का, तो आप इसमें फॉर्मूला में मत लगेगा और बोर्ड में टाइम बचाना है जी, बस सब का उल्टा कर दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका, ठीक ना? अब क्या कह रहा है? सेक का तो लेंगे नहीं क्योंकि सेक यहाँ पर दिया हुआ है, सेक का दिया हुआ है, ठीक ना? अब लेते हैं कॉट का। कॉट COT, कॉट किसका उल्टा होता है जी? कॉट हमारा होता है tan का उल्टा। tan का उल्टा मैं 12/5 12/5, यानी ऐसे भी लिखते हैं cot थीटा। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cot थीटा का फॉर्मूला आधार बटा में लंब। तो आधार ये हो गया और लंब ये हो गया 12/5। क्लियर हो गया बाबू? अब आते हैं हम अपने महासंग्राम क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 पे। जिसको जिसको उतारना है वो यानी कि आपको कुछ देर का टाइम मिल रहा है, जल्दी जल्दी उतार लीजिए बाबू लोग। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब इरेज करते हैं इसको, ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 6 पे क्वेश्चन कितना है? पूरा क्वेश्चन हमारा है 10, ठीक ना? 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का सॉल्व हो गया और हमारा बच्चा है कितना, यानी कि और 5 क्वेश्चन बचा हुआ, ठीक ना? अब देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि यदि कोण A और कोण B निम्न कोण हो तो जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि यानी कि कोण A बराबर कोण B है या नहीं, यानी इस नंबर का सिद्ध करना है, ठीक ना? तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं यहाँ पर। मेरी की बात करे तेरे यार का, ठीक ना? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कोण A और कोण B निम्न कोण है। इसको मार लेते हैं, इसका नाम देते हैं A, इसका मान देते हैं B, इसका नाम देते हैं C। तो कोण A और कोण B निम्न कोण है, ठीक ना? A और B निम्न कोण है। अब देखिए जहां cos A बराबर cos B है, क्या कर रहा है? cos A बराबर cos B है, ठीक ना? तो बताइए कि कोण A बराबर कोण B होगा या नहीं। तो पहले क्या लेते हैं बाबू? यहाँ पर देखिए cos A और cos B पूछ रहा है, तो cos A का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? cos A का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर देखिए कहाँ है cos यहाँ पर है आधार बटा में कर्ण। तो पहले लेंगे आधार, ठीक ना? क्या लेंगे? आधार बटा में कर्ण, ठीक ना? तो AB बटा में AC क्या होगा हमारा? AB बटा में BC। अब क्या कह रहा है देखिए, एक सेकेंड,
कौन कॉस ए कह रहा है, कॉस ए, तो कॉस ए यहाँ पर है हमारा ए हो जाएगा आधार, ठीक ना, ये हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है। आधार बटा में कर्ण, ए बी बटा में, ए बी बटा में ए सी, ये आधार बटा कर्ण कर है ना, ए बी बटा में ए सी हो जाएगा, ठीक ना, ए बी बटा में ए सी हो जाएगा, ठीक है। ए बी बटा ए सी आपको देखना है। अब यहाँ पर बराबर में देखिए, बराबर में क्या आ जाएगा इसका, यानी कि आपका कॉस बी का, कॉस बी का फॉर्मूला लगाया है, इस बार हमारा ये सापेक्ष हो जाएगा, ठीक ना। तो कॉस का फॉर्मूला था आधार बटा कर्ण, तो आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, इस बार हो जाएगा बी सी बटा में ए सी, बी सी बटा में ए सी हो गया ना। तो अब देखिए बाबू, ध्यान यहाँ पर देना है कि ये बराबर हमारे हो गए, ये भाई साहब बराबर हो गए। मान लीजिए इसको हम यहाँ पर BC, अब इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं, तो BC AC, अब इधर से उधर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा, ये जो है गुना में चल जाएगा, ये भागा में आ जाएगा, तो ये AC चल जाएगा ऊपर, AC चल जाएगा ऊपर, और ये AB आ जाएगा नीचे, AB आ जाएगा नीचे, ठीक ना। तो ये हमारा कट गया ना। अब क्या बचा, BC और AC, B क्या कर रहा, कौन क्या कर रहा, किसको बराबर करना था, एक सेकंड रुक जाइए, कोण A बराबर कोण B कर रहा है, ठीक ना। ये हमारा कोण A हो गया, तो कोण A और कोण B, यानी कि B, और इधर भी जाएगा तो ऐसे भी कटा सकते हैं, ठीक ना, ऐसे भी कटा, इसी को छोड़ दीजिए, ऐसे भी जानते हैं, हम जानते हैं कि ऐसे उधर जाएगा तो गुना हो जाता है, इसलिए कट जाता है, ठीक ना। यहाँ पर AC से AC कट गया, बचा क्या AB बराबर BC, तो हमारा कोण A, AB बराबर BC, AB और ये BC बराबर है ना, तो A यहाँ पर लिख सकते हैं हम, कोण A इक्वल टू कोण B, प्रूफ। ये हमारा क्या हो गया, हमारे ये प्रूफ हो गया, ठीक ना, प्रूफ हो गया कि कोण A इक्वल टू कोण B है। यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पर कोण AB दिया है, तो यहाँ पर AB दिया है, ये क्या है BC। अब इसका तो कोई नंबर नहीं दिया है कि मान ली 6 देता है, ये 5 होगा, 6 5 तो इक्वल नहीं होगा, तो लिखेंगे नॉट प्रूफ, यानी कि वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक ना। तो AB इक्वल टू BC आइए रे बाबू, तो A कोण A इक्वल टू कोण B, कोण A इक्वल टू कोण B, ये कोण A हो गया, कोण B हो गया, बराबर हुआ ना। इसी तरह से आगे देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक ना। अगर जिसको नींद आ रहा है वो बोतल के पानी अपने आंख में थोड़ा थोड़ा झोंकिए और थोड़ा थोड़ा पी लीजिए, ठीक ना, फिर आपको नींद नहीं आएगा। आइए क्वेश्चन हम आते हैं 7 में बाबू। 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है, ठीक ना, कोट थीटा बराबर 7/8